मित्रों, सदना कसाई का नाम आपने तो सुना ही होगा। कसाई होते हुए भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते प्राचीन समय में सदना नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मार कर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदना का मन तो श्रीहरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदना जी के घर में वे शालिग्राम रूप से विराजमान थे। उन्हें इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उससे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। जब साधु जी ने भगवान शालिग्राम को सदना जी से मांग लिया, सदना से मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदना ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदना के बिना एक क्षण भी रहना मुश्किल है। पर साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता आए। सदना को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम हैं, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्यासमय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो मां, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने भक्तसदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदना तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदना के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं। श्री जगन्नाथ जी ने सदना जी के लिए पुजारी द्वारा पालकी भेजी। पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ।
पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक भक्तसदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके के लिए भुजाएं उठायो, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु का कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा, तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्वजन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परमधाम चले गए। मित्रों, कसाई होकर भी ईश्वर का भक्ति करता था, लेकिन आज के समय में भगवान पर कोई विश्वास ही करता। तो मित्रों, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।